आज मैं आपके सामने जो कथा लेकर आया हूँ उसका ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस कथा का वर्णन शास्त्रों में भी है। तो बिना देरी किए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। क्योंकि वो योगी बनकर राज्य छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनके बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। वो भारत के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। आइए जानते हैं कि उनके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया। महाराज भर्तृहरि जब युवा अवस्था में थे। युवा अवस्था में सबके मन में भोगाकर्षण होता है। सुंदर पत्नी हो, सुंदर महल हो, सुख सामग्री हो, हमारी सेवा करने वाले सेवक हों। जितना हम सोच सकते हैं उससे बहुत अधिक महाराज भर्तृहरि के पास था। उनका छोटा भाई महान विक्रमादित्य, वो भी बहुत बुद्धिमान और बलशाली था। युवा अवस्था थी और मन बार बार भोगों की तरफ आकर्षित होता रहता था। इस भोग व्याकुलता को सहना बहुत कठिन होता है। भर्तृहरि जी के मन में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। उन्होंने आदेश किया, विश्व की सबसे सुंदर स्त्री को हमारे पास विवाह करने के लिए लाया जाए। इस प्रकार पिंगला नाम की बहुत सुंदर युवती से उनका विवाह हुआ, जो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया, आखिर भोगों में क्या सुख है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसे जानने के लिए मुझे एकांत चाहिए। वो विक्रमादित्य के पास गए। उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य से कहा, जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते कि भोगों में क्या सुख है, आप राजपाट संभालिए। मेरे पास महल का कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला के साथ उस एकांत महल में रहने लगे। कुछ समय बीता। एक दिन पिंगला को खिड़की से अपने महल के सामने अस्तबल में एक युवक दिखाई दिया। वो उस अस्तबल का अश्वपति यानी मुख्य अधिकारी था, जो अपने सेवकों के साथ घोड़ों की देखरेख करता था। पिंगला उस पर मोहित हो गई और उससे चुपके से मिलने भी लगी। यह बात जल्द ही महल के गुप्तचरों को पता चल गई। गुप्तचरों ने विक्रमादित्य को इसके बारे में बताया। ये सब बातें जानकर विक्रमादित्य को बहुत दुख हुआ, लेकिन सम्राट भर्तृहरि को इसके बारे में बताना जरूरी था कि महारानी पिंगला के कदम गलत दिशा में जा रहे हैं और आजकल उनका आचरण भी ठीक नहीं है। लेकिन पिंगला भी बहुत चतुर थी। उसने पहले ही इन सब बातों का पता लगा लिया था कि महल में क्या बातें हो रही हैं और विक्रमादित्य क्या कदम उठाने वाले हैं। पिंगला ने विक्रमादित्य को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने भर्तृहरि के पहले से कान भर दिए कि विक्रमादित्य की मुझ पर दृष्टि ठीक नहीं है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया तो वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा और अपने बड़े भाई से उसके और अश्वपति के नाजायज संबंध की झूठी कहानी बताएगा। इस पर भर्तृहरि मुझे दंड देंगे और मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये कहकर वो रोने लगी और खाना पीना त्याग दिया। लेकिन सम्राट भर्तृहरि को इस पर विश्वास न हुआ, क्योंकि विक्रमादित्य बहुत चरित्रवान थे। उधर विक्रमादित्य ने महाराज भर्तृहरि को संदेश भिजवाया कि विक्रमादित्य उनसे मिलना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने जब भर्तृहरि को रानी पिंगला और अश्वपति के रिश्ते के बारे में बताया कि महारानी का चाल चलन अब ठीक नहीं है, तो भर्तृहरि को पिंगला की बात सत्य लगी, जो उसने पहले से उसे बता रखी थी। भर्तृहरि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने विक्रमादित्य को अपनी नज़रों से तुरंत दूर हो जाने को कहा और कहा कि आज के बाद अगर वो उसके सामने आए तो वो विक्रमादित्य को मरवा देंगे। विक्रमादित्य ने बहुत समझाने की चेष्टा की, महाराज यह स्त्री चरित्रवान नहीं है, परंतु भर्तृहरि ने कान बंद कर लिए। विक्रमादित्य की एक ना सुनी, मानो जैसे पिंगला के मुंह में सम्राट भर्तृहरि की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया हो। विक्रमादित्य को राज्य से निकाल दिया गया। कुछ समय बीता। महाराज भर्तृहरि के राज्य में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था।
ताकि उसे धन प्राप्त हो सके। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उसे एक अमृत फल दिया, जिसके खाने से वो देवताओं की तरह अमर हो जाएगा। लेकिन उस ब्राह्मण को अमर होने की नहीं, धन की आकांक्षा थी। वो फल को लेकर सम्राट भर्तरी के पास गया और कहा, महाराज, ये फल मेरे किसी काम का नहीं है, इसे आप स्वीकार करें। जो इस फल को खा लेगा वह लंबी आयु जिएगा और युवा बना रहेगा। आप इसे ग्रहण करके अपनी प्रजा की बहुत लंबे समय तक सेवा कर सकेंगे। यह कहकर संत जी कुछ दक्षिणा लेकर चले गए। महाराज भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने विचार किया, यदि मेरे से पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। इसलिए यह फल रानी पिंगला को दे देता हूँ। और फल पिंगला को दे दिया। पिंगला ने कहा, महाराज, ये दिव्य फल है, मैं इसे स्नान और पूजा करने के बाद ग्रहण करूंगी। लेकिन रानी का प्रेम अश्वपति से था। उसने इसे अश्वपति को दे दिया और कहा, आप इसे खा लो तो हमारा मिलन होता रहेगा। अश्वपति ने भी फल ले लिया और कहा कि मैं इसे बाद में खा लूँगा। लेकिन वो भी एक वैश्या से प्रेम करता था जो महल में नृत्य करती थी। अश्वपति ने फल उस वैश्या को दे दिया और कहा कि मैं जीवित रहकर क्या करूँगा, तुम इसे खा लो, जब तक मैं जीवित रहूँगा तुम्हें देखता रहूँगा। वैश्या ने फल को रख लिया और विचार किया, इस नगरी का राजा बहुत दयालु तथा न्यायकारी है। ऐसा राजा लंबी आयु तक जीवित रहे तो जनता सुखी रहेगी। उसने दरबारियों से आग्रह किया कि मुझे महाराज से मिलने दिया जाए और महाराज के सामने आकर उसने यह फल महाराज को भेंट कर दिया। फल को देखकर महाराज के होश उड़ गए। ये तो वही फल है जो मैंने रानी पिंगला को दिया था। भर्तरी ने कहा, तुम्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, बस तुम केवल सत्य बोलो कि तुम्हें ये फल कहाँ से प्राप्त हुआ। उसने कहा, महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी अश्वपति ने दिया है, जो आपके राजमहल के घोड़ों की सेवा करता है। महाराज भर्तरी सारी बात समझ गए और अश्वपति को फौरन दरबार में बुलवाया और कहा, वैसे तो हम तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें क्षमा कर देंगे अगर तुम हमें सच सच बता दो कि ये अमर फल तुम्हें कहाँ से मिला। अश्वपति ने डरते डरते बताया कि महाराज, हमें ये महारानी पिंगला ने दिया है। महाराज ये सब देखकर बहुत दुखी हुए। कैसी है ये वासना, मेरी पत्नी सम्राट जैसे पति से संतुष्ट नहीं है और अश्वपति जैसा नौकर महारानी के प्रेम से संतुष्ट नहीं है, वो भी आगे किसी वैश्या से प्रेम करता है। सचमुच इस वासना से कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता। भर्तरी ने आदेश किया, मेरा भाई जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढकर मेरे पास लाया जाए, हम उससे क्षमा मांगेंगे। गुप्तचरों को पहले से पता था कि विक्रमादित्य कहाँ हैं। उनको सम्मान पूर्वक वापस लाया गया। अगले दिन दरबार में विक्रमादित्य उपस्थित हुए और भर्तरी ने कहा कि महारानी पिंगला को बुलवाया जाए। पिंगला उपस्थित हुई। महाराज ने सभा से कहा, मैं अपनी तलवार से महारानी का सर काटूंगा और इन्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अमृत फल खाया है। ये कहकर उन्होंने तलवार निकाली तो पिंगला रोने लगी, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने वो फल अश्वपति को दे दिया था क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ। भर्तरी ने अपना मुकुट उतारकर सिंहासन पर रख दिया और विक्रमादित्य से क्षमा मांगते हुए कहा, अब तुम इसका पालन करना, मैं ऐसे संसार में नहीं रह सकता। धिक्कार है इस संसार के झूठे प्रेम को और काम की वृत्ति को। उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और आगे चलकर भगवान शिव का साक्षात्कार किया।